ये तुम जितना ज्यादा पियोगे वो उतना ही तेज भागेगा। इस तरह की बातें करके आप मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो? मैं किसी को अपने जाल में नहीं फंसा रहा, लोग तो खुद जाल में फंस जाते हैं। आज के समय में स्ट्रेस एक कैंसर है और सोसाइटी इससे ग्रस्त है। बेकार में आप सोसाइटी पर इल्जाम मत लगाइए, सब लोग बहुत ही खुश है एक आपको छोड़कर। अच्छा तो सुनो, किसी एक के बारे में बात करते हैं। सबको ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, सब लालची हैं। अल्कोहल, स्मोक, ट्रैफिक, रात भर जागकर वो अपने लैपटॉप पर काम करते रहते हैं। इतनी गर्मी होती है कि उन पे अंडा फोड़ो ऑमलेट बन जाएगा। फिर वो काम से घर आते हैं और आते फ्लैट होकर सो जाते हैं। फिर उनकी पत्नी धीरे धीरे क्रोधित होने लगती है और फिर उनकी टोटल फैमिली लाइफ बर्बाद होने लगती है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बेटे, आज के इस इंस्टाग्राम के जमाने में तुम पुरानी जिंदगी क्यों जी रहे हो? देखो, तुम्हारे पास कोई काम होगा नहीं तो तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। दिन में 3 बार भर के खाना खाओ और मस्त होकर के 3 बार सो जाओ और फिर शाम को उठो तो मस्त वीडियो गेम खेल के एंजॉय करो। फिर तुम शाम को फील्ड में जाके फुटबॉल आराम से खेल पाओगे। तुम्हारे साथ एक मेडिकल मिरेकल होगा। अभी तुम 25 साल के हो, तुम्हारा अब तक एक भी बाल नहीं गिरा होगा, लेकिन उसके गिरने पे कमाल हो जाएगा। हाँ। मान लीजिए ये करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। तैयार हो गए। सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ। ऐसे ही कह रहे हो? हाँ? क्या गारंटी है कि वो काम करेगा? गारंटी तो कोई नहीं है। कभी कभी टावर के नीचे भी खड़े रहते हैं तो सिग्नल नहीं मिलता। वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। आप मुझे इम्पोर्टेंट कह रहे हैं? ना, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो तुम्हें कोऑपरेट करने के लिए कहा और बस जा रहा हूँ। वाह। अब बहेगी धार। तुम मुझे फॉलो कर रही हो क्या? आइडिया काफ़ी अच्छा है। तुम मुझे ये इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं तुमसे ना कहूँ। हेलो, मैं बचपन से यहीं खेलता हूँ। मैं यहाँ पिछले 2 सालों से आ रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। तुमने तो कहा था कि तुम एक रेगुलर कस्टमर हो और आज कह रही हो कि तुम यहाँ 2 साल से आ रही हो। हम दोनों इतने करीब रहते हैं, पता नहीं फिर भी टकराए कैसे नहीं। उस दिन मैंने तुम्हें देखा कि तुम ऑफिस में अकेली थी, थिएटर में भी अकेली, और अब यहाँ भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अकेले रहना पसंद है? तुम अकेली ही हो ना? कि अकेले रहना मुझे पसंद है, लेकिन मैं जहाँ काम करती हूँ, थिएटर में मूवी देखूँ या फिर कैफे में बैठकर बुक पढूं, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ते। ओके। कॉफी? So, what do you do? मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ। I mean, काम क्या करते हो? हाँ, फुटबॉल खेलना ही मेरा काम है। ओह, मैं ना बचपन से ही एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर हुई उसी, और स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू हाई स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ तक कि जॉब भी स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई किया। नाइस। जल्दी जॉब मिल जाएगी। आपकी तरह कोई फैंसी जोनल हेड का जॉब तो नहीं मिलेगा, पर कोई बात नहीं, मेरा स्पोर्ट्स कोटा जिंदाबाद। आई एग्री, पर मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। आई फेल्ट जेलस। कौन सा स्कूल? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कूर्ग में हुई। कॉलेज के लिए मैं चेन्नई आई, फिर यहाँ से वापस जाने का मेरा मन नहीं किया। मन करता भी कैसे, चेन्नई है इतना अच्छा। हे, हे, हे छोटू, वहां से हटो, हटो। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? उधर। सर मैं अभी बीच पे आया हूँ, घर जाऊंगा तो ये काम कर दूंगा। सर मैं समझ सकता हूँ अर्जेंट। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं? आपको पता है आपका बच्चा वहाँ पानी के पास चला गया था? अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए। उसे कुछ हो जाता तो? अगर ये पानी में बह जाता तो? सॉरी, संभालने नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो बच्चे? थैंक यू ब्रदर। ध्यान रखो इसका, टेक केयर। बेटा क्यों तुम ऐसा करते हो? कितनी बार समझाया तुम्हें? सॉरी पापा। नॉट बैड। क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो चलते हैं।
तुमने कहा था ना कि मैं आंटी को लेकर पार्लर में आने वाली हूँ, तो कब लेकर आ रही हूँ उन्हें? डॉक्टर, ये लीजिए टैबलेट। सिर दर्द ठीक हुआ ना? अभी तो तुमने दवा दी है। एडवर्टाइजमेंट में तो जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा चलिए एमआरआई स्कैन करके देखते हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल करप्ट हो चुके हैं, तुम जाओ यहाँ से। कभी मेरी बात नहीं सुनते। डॉक्टर, कम से कम आज तो सुन लेते। मुझे नहीं पता तुमने उसमें ऐसा क्या देखा, लेकिन ऐसा कुछ दिन और चलता रहा तो तुम पागल हो जाओगे, पक्का है। डॉक्टर, वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। कोई और ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते? उसमें कोई तो स्पेशल बात है लता। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि वो मुझे तब तक भाव नहीं देगा जब तक मैं उसको ये ना समझाऊं कि मैं भी उसके पीछे उसी रफ्तार से लगा हुआ हूं, वो भी बिना स्ट्रेस लिए। ये जिंदगी बदल सकता है, मिल गया आइडिया। मुझे तो लगा था कि डॉक्टर सीरियस होते हैं, लेकिन आप तो बड़े मजाकिया हैं। आओ प्रभु आओ। प्रभु, तुम डॉक्टर के साथ बिजनेस कर रहे हो, ये हमें क्यों नहीं बताया? बोलो बेटा। हाँ बेटा, इस काम में कुछ भी गलत नहीं है। लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना कोई बुरी बात थोड़ी है। वो क्या है ना बनती, मैंने इसे अपने पर्सनल ट्रेनर के तौर पर कुछ वीआईपी कस्टमर्स के लिए हायर किया है। हर कोई इसकी तरह नेचुरली फिट तो हो नहीं सकता है ना। वो लोग बताने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है, और कस्टमर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये बात हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं ना। देखा, डॉक्टर ने सब कुछ खुद ही बता दिया। डॉक्टर यहाँ आएंगे, कुछ बात करनी है। जो कहना है सबके सामने कह डालो ना। ऊपर आइए ना प्लीज, कुछ अर्जेंट बात है। ऊपर बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता है। हाँ जाइए ना। बात करके मजा आया मैडम। आप अभूतपूर्व सुंदर हैं, इतनी उम्र में भी कितनी फिट हैं। ये डॉक्टर एक आम इंसान की तरह प्रभु बहुत प्रभु, अच्छे इंसान है। मैं तुम्हारे घर तक आ चुका हूँ। तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई जगह है? क्या कर रहे थे आप? मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। मेरी माँ और दादी को भी बता दिया। क्या हो गया है? आपको ये सब करने में शर्म नहीं आती? आप सच में डॉक्टर ही हो या कोई और दूसरा काम भी करते हो? हे जबान को लगाम दो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं लंदन रिटर्न FRCS हूँ और बताया था कि सब कुछ लीगल होगा। इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये सारी परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तुमने पढ़ाई नहीं की क्या? हाँ, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। उस जमाने में जब किसी के घर बच्चा नहीं होता था ना, तो कोई ऋषि मुनि महर्षि घर में आकर तथास्तु कह के हाथ उठा देते थे और उसके बाद वो बच्चा प्रकट हो जाता था। ये प्रथा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चल रही है, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमें इस बात पे कन्विंस कर दिया कि ये सब कुछ भी नहीं, बस एक मिथ है, और उन लोगों ने इसका बिजनेस शुरू कर दिया। और मैं भी तुम्हें इस बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अब तुम्हें जो भी करना है वो सीधा मेरे मुंह पे बात करो ना। मुझे नहीं बात करनी। अफसोस, इसे अपनी कीमत नहीं पता। जब से उसकी मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गई थी, तब से वो सपोर्ट सिस्टम के सहारे ही जी रही थी। दवाई उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। उसे ठीक होने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी। सॉरी टू से दिस, योर वाइफ हैज़ गिवन अप। एक्सक्यूज मी। सॉरी मनोज, आई नो इट्स डिफिकल्ट, पर डिसीजन तो आपको लेना ही है। थैंक्स। सिट डाउन। सर बैठिए सर। नो, सिट सिट सिट। सर, हाँ, आपकी वाइफ कैसी है अभी? मैं 2 मिनट में आया। कोच, हाँ? क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि तुम उसे ले जाओ, वो कुछ नहीं कर सकते। शीला मेरे सामने मुझे छोड़ के जा रही है और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं यार। कोच, नहीं हूं मैं। कोच, गलती मेरी है प्रभु। मैं अपने स्वार्थपन में अंधा होकर के उसके मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को नहीं देख पाया। उसे एक ही चीज की इच्छा थी कि हमारा एक बच्चा हो।
वो मां बनना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सका। हम लोग कई मंदिरों में और कई हॉस्पिटल में गए। दिक्कत उसमें नहीं थी, मुझ में थी। कोच? मुझे पता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। बड़ा मर्द समझता था अपने को। फिर भी आखिरी क्षणों तक उसे यह दुख था कि वो मुझे छोड़ के जा रही है। प्रभु, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन मैं कभी तरक्की नहीं कर पाया, है ना? सोफिस्टिकेशन, यही वर्ड मैं याद करने की कोशिश कर रही थी। ओह, हम सिएटल में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। अ चाइल्ड नीड्स टू अडॉप्ट टू द प्लेस। यस इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव ओवर देयर। यस 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 यस। आई वांट अ गर्ल लाइक विद्या वॉक्स। एब्सोल्युटली। पेट्रोमैक्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं वहां आ रहा हूं, रुक जाओ। हाँ ठीक है, मैं रुका। डोंट वरी, आपको एक स्टार डोनर मिलने वाला है। विद्या बॉक्स को भूल जाइए, लेडी गागा मिल सकती है। हाँ, आप अगले वीक आ जाइए, तब तक मैं सब रेडी करके रखूंगा। आपको एडवांस दूं क्या? मैं सारा पैसा एक साथ ही ले लूंगा। हाँ? हाँ। थैंक थैंक यू यू डॉक्टर। डॉक्टर। पेट्रोमैक्स कितना चीप जोक था। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू पुल इट ऑफ? डोंट बी सो नेगेटिव, मे बी ही विल। देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके पैसे के लिए यहाँ पर आया हूँ। ओके, और एक और बात, ये भी मत सोचिए कि मैं ये काम परमानेंट करूंगा। इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगा तो मैं ये छोड़ दूंगा। वेरी फेयर। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। 100% प्रॉमिस करता हूँ, ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ। तुम चाहो तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो। मैं इसे पर्सनल रीजन से कर रहा हूँ, हाँ पैसे के लिए नहीं। हाँ, वो अरे ठीक है ठीक है, आओ आओ, इधर आओ इधर आओ। हाँ इधर आओ। वाह प्रभु वाह, तुमने गौर किया, यहाँ पे एक भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक 15 इंच का टीवी है और अंदर एक लाइब्रेरी भी है। हाँ आओ आओ। तुम जो करने जा रहे हो वो कोई एहसान नहीं है, वो एक सेवा है। इसकी जीत में आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी वजह से कई घरों में खुशी आएंगी। तुम्हें इसमें करना क्या है कि सर, मुझे और नहीं सुना है। आप जाइए ना। हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी जाओ। यस, आज मैं बेहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन। डॉक्टर, ये क्या? मुझे पैसे नहीं चाहिए। प्रभु, क्लाइंट मुझे भी जब ये देते हैं तो मैं कैसे लेता हूँ ये मैं ही जानता हूँ, तो तुम भी एडवांस से ले लो ना। क्या कह रहे हो? ये सिर्फ एडवांस है? हाँ हाँ, जब तुम ब्लड डोनेट करते हो तो तुम्हें बिस्किट और जूस चाहिए होता है ना। तुमने तो यहाँ पे जिंदगी दान की है। ये तो सिर्फ टेस्ट सैंपल के लिए हैं। रिपोर्ट आई तो मैं तुम्हें ऐसी ग्लैमरस जिंदगी दूंगा जो सोची नहीं होगी। ले लो। हाँ हाँ बोल चिन्ना। हे डॉक्टर, तुमने अभी जो सैंपल टेस्ट के लिए भेजा वो लड़का कौन है? हे, एनी प्रॉब्लम? बड़ी प्रॉब्लम है। क्या सच में? तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, इस देश के लिए है। अगर ऐसे ही कुछ लड़के और मिल जाए तो देश की जनसंख्या को कोई नहीं रोक मतलब पाएगा। जय हो। चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें एक सही जीन मिल गया है, समझे? आगे बोलो। मुंह तो खोलो। लगता है उसका स्पर्म काउंट 100 मिलियन पहुंच जाएगा। हैं? उसका मोटिलिटी रेट भी महान है। डबल जय हो। तुम्हें वो कैसे मिल गया? वैसे लोगों को पाने के लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल से स्ट्रगल कर रहे हैं।